अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चुकंदर के बारे में। दोस्तों, चुकंदर एक ऐसी कुदरती ग़िज़ा है जो जिस्म के अंदर जाकर खून की ताकत बढ़ा सकती है, दिल की कारकर्दगी बेहतर बना सकती है और जिस्मानी व ज़हनी तवानाई में इजाफा कर सकती है। लेकिन एक बात शुरू में ही समझ लीजिए, यही चुकंदर अगर लापरवाही से या ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल हो जाए तो फ़ायदे के बजाय नुकसान भी पहुंचा सकता है। गुर्दों पर दबाव डाल सकता है, ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक गिरा सकता है और बाज़ लोगों में पथरी का मसला भी पैदा हो सकता है। आज की वीडियो में मैं आपको चुकंदर के वो तमाम पहलू बताने वाला हूँ जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और आखिर में मैं वाज़ेह तौर पर बताऊंगा कि किन लोगों के लिए चुकंदर मुफीद है और किन लोगों को उससे दूर रहना चाहिए। इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आधी बात जानना अक्सर नुकसान की वजह बन जाती है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको सेहत से मुतालिक सच्ची और आसान मालूमात पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि चुकंदर आखिर है क्या। चुकंदर कोई आम सब्जी नहीं, इसीलिए इसे कुदरती ब्लड बूस्टर कहा जाता है। इसमें आयरन, फोलेट, पोटाशियम, विटामिन B6 और सबसे अहम कुदरती नाइट्रेट्स मौजूद होते हैं। ये नाइट्रेट जिस्म के अंदर जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड में तब्दील हो जाते हैं, जो रगों को फैलाने और खून के बहाव को बेहतर बनाने का काम करती है। अब जरा समझते हैं कि चुकंदर खाने के बाद जिस्म के अंदर क्या तब्दीलियां आती है। जब आप चुकंदर इस्तेमाल करते हैं तो ये सिर्फ मैदे तक महदूद नहीं रहता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता पूरे जिस्म पर असर डालना शुरू कर देता है। सबसे पहले इसके अज्जा खून में शामिल होते हैं और रगों को रिलैक्स करते हैं, जिससे खून का बहाव हमवार हो जाता है। इसका फायदा ये होता है कि दिल को कम मेहनत करनी पड़ती है, दिल पर दबाव कम होता है और ब्लड प्रेशर कुदरती अंदाज में कंट्रोल होने लगता है। इसके बाद इसका असर दिमाग तक पहुंचता है। जब दिमाग को ज्यादा ऑक्सीजन और ग़िज़ाइयत मिलती है तो यादाश्त बेहतर होती है, तवज्जो में इजाफा होता है और सोचने की रफ्तार तेज हो जाती है। इसी वजह से तहकीकी मुशाहिदात में ये बात सामने आई है कि चुकंदर दिमागी कमजोरी के अमल को सुस्त कर सकता है और बुढ़ापे में यादाश्त के मसाइल के खतरे को कम करता है। अब बात करते हैं कि ताकत और स्टेमिना के लिए चुकंदर का इस्तेमाल। क्योंकि चुकंदर खाने से खून की सप्लाई बेहतर हो जाती है, इसीलिए पट्टों तक ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है, जिससे वर्जिश के दौरान थकन कम महसूस होती है और जिस्म जल्दी रिकवर करता है। यही वजह है बहुत से एथलीट्स वर्जिश से पहले चुकंदर का इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल आता है कि ये खून की कमी में कैसे मदद देता है। चुकंदर में आयरन, फोलेट और विटामिन C मिलकर रेड ब्लड सेल की तैयारी में मदद करते हैं, जिससे जिस्म में ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर होती है और कमजोरी, थकन, चक्कर जैसे मसाइल में कमी आती है। लेकिन याद रखिए, ये कोई फौरी इलाज नहीं, बल्कि मुसलसल सपोर्ट देने वाली ग़िज़ा है। अब आते हैं निज़ाम हाज़मा की तरफ। चुकंदर में फाइबर की मिकदार अच्छी होती है, जो आंतों की हरकत को बेहतर बनाती है, कब्ज़ को कम करती है और पेट को साफ रखती है। जब पेट ठीक काम करता है तो जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी बेहतर होती है, क्योंकि ज़्यादातर इम्यून सिस्टम हाज़मे से जुड़ा होता है। यही वजह है कि जिन लोगों का मैदा बेहतर होता है वो आम बीमारियों से काफ़ी हद तक महफूज रहते हैं। अब बात करते हैं जिल्द की। जब खून साफ हो, निज़ाम हाज़मा दुरुस्त हो, तो इसका असर चेहरे पर साफ नजर आता है। कील मासे कम होते हैं, जिल्द साफ दिखाई देती है और कुदरती चमक आती है। जाइया मुकम्मल ख़त्म ना भी हो तो वक्त के साथ इनमें कुछ बेहतरी ज़रूर आती है। लीवर के लिए भी चुकंदर के फायदे कम नहीं है। चुकंदर में मौजूद कुदरती अज्जा जिगर को डिटॉक्स करने में मदद देते हैं और फैटी लीवर के खतरे को कम करते हैं। वजन कम करने वालों के लिए भी ये एक अच्छा इंतखाब है, क्योंकि ये कम कैलोरीज और ज्यादा फाइबर पर मुश्तमिल है, जो भूख को कंट्रोल में रखता है, हार्मोन्स को भी सपोर्ट करता है, स्ट्रेस को कम करने में मदद देता है। इसके अलावा चुकंदर नींद को भी बेहतर बनाता है। मुख्तसर ये दोस्तों के चुकंदर दिल, दिमाग, खून, मैदा, जिल्द, लीवर और क़ुव्वत मुदाफ़ियत सबको सपोर्ट देता है। लेकिन अब आती है सबसे अहम बात। ये तमाम फायदे तभी मुमकिन है दोस्तों जब चुकंदर को महदूद मिकदार में इस्तेमाल किया जाए। ज़्यादा मिकदार में ये नुकसानदा भी हो सकता है। आइए समझते हैं किन लोगों के लिए ये नुकसानदा है। चुकंदर में ऑक्सीलेट ज़्यादा होते हैं, जो हद से ज़्यादा इस्तेमाल पर गुर्दों में पथरी का सबब बन सकते हैं। ये ब्लड प्रेशर को ज़रूरत से ज़्यादा कम भी कर सकता है, जिससे चक्कर, कमजोरी या बेहोशी तक हो सकती है। कुछ लोगों में पेशाब या पखाने का रंग लाल हो सकता है। शुगर के मरीजों को भी ज़्यादा मिकदार से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इसमें कुदरती शुगर मौजूद होते हैं। अब बात करते हैं सही मिकदार और दुरुस्त तरीके की। हफ्ते में सिर्फ 2 दिन 100 से 150 ग्राम यानी आधा चुकंदर काफ़ी है। बेहतर है इसे हल्का सा उबाल कर इस्तेमाल किया जाए। अगर आप इसे गाजर, आंवला या अदरक के साथ लेते हैं तो फायदा मजीद बेहतर हो जाता है। लेकिन वो लोग ज्यादा गौर से सुने जिन्हें गुर्दों की पथरी है, जिनका ब्लड प्रेशर बहुत कम रहता है या जिन्हें शदीद शुगर है, वो चुकंदर इस्तेमाल ना करें।
दोस्तों अब आप जान चुके हैं चुकंदर के फायदे, नुकसानात और सही तरीका इस्तेमाल। अगर मालूमात मुफीद लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने सेहत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।